नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। भगवती नर्मदा के सानिध्य में नर्मदा आध्यात्म मंच से हम निरंतर आपको विविध कथाएं और धर्म संबंधी पुराणों की कथाएं, रामचरितमानस समय समय पर सुनाते रहे हैं। आज हम आपको अभी 23 नवंबर को भैरव अष्टमी है, इसे काल भैरव अष्टमी, उनका नाम काल भैरव भी है। तो ये काल भैरव जयंती हर वर्ष जो है अघन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ती है, उसे भैरव अष्टमी कहते हैं। इस बार भैरव अष्टमी 23 नवंबर को है, 23 तारीख को। तो हम उसकी आज आपको कथा सुनाते हैं, अवतार कथा सुनाते हैं। देखिए, भैरव बाबा की पूजा करने से तमाम जो है विघ्न दूर हो जाते हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा हैं वो सब दूर, उसके नाम लेते ही, भैरव भगवान का नाम लेते ही भाग जाती। विशेष रूप से इस दिन जो है भैरव भगवान की पूजन की जाती है। तो हम आज आपको अब उसकी कथा सुनाते हैं, सुनिए। ये कथा हम आपको शिव पुराण से, शिव पुराण में बड़ी प्रसिद्ध कथा है काल भैरव की। कहते हैं एक बार सुमेर पर्वत पर सब देवता इकट्ठे हुए। वहाँ पर चर्चा हुई कि भाई संसार का रचनाकार कौन है, इसके पीछे कारण की, सृष्टि का कारण क्या है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान विष्णु से कहने लगे कि भाई संसार का मैंने रचना की है और मैं ही इसका पालन करता, सृष्टि करता और सब कुछ मैं ही हूँ। तो सुन करके थोड़ा सा भगवान विष्णु नाराज़ हुए, कहने लगे अरे ब्रह्मा, तुमको कुछ नहीं मालूम। अरे संसार को, जो संसार की जो रचना जिसने की है, जिसकी प्रेरणा से हम सब जो है प्रकट हुए हैं, हम लोग जिसकी भक्ति करते हैं, ऐसे भगवान शिव से जो है ये संसार की रचना हुई है। और उन्हीं की आज्ञा से तुम रचना करते हो, तुम इतना घमंड क्यों करते हो। तब तो कहने लगा अरे वो शिव जो भस्म रमाता रहता है, मरघटों में रहता है, और जो खुद पार्वती के साथ रहता है, वो निसंग कैसे हो सकता है। तब भगवान विष्णु ने ओंकार की महिमा बताई, प्रणव की महिमा बताई। ये देखिए, ये प्रणव के अंतर्गत सारे देवता आ जाते हैं और भगवान शिव जो है प्रणव रूप है। किंतु घमंड के कारण ब्रह्मा जो है और भी डींगे हाँकने लगे, बहुत अपनी तारीफ करने लगे कि भाई मेरे सिवा संसार में कोई भी नहीं है। तो उसी समय क्या हुआ, एक एकदम प्रकाश हुआ और एक ज्योति प्रकट हुई, और ज्योति में से भगवान शिव प्रकट हुए। अब जो ही प्रकट हुए तो ब्रह्मा क्या समझ रहा है कि अरे ये तो तुम मुझसे पैदा हुए हो, तुम मेरे पुत्र हो, आओ मेरे पास में आओ, मेरे बेटे हो तुम, अभी मैंने तुमको पैदा किया है। देख लीजिए, भगवान शिव से कह रहे हैं वो ब्रह्मा जी कि तुम मेरे बेटे हो। तब तो और नाराज़ हो गए भगवान शिव। नाराज़ होकर के उनके शरीर से उन्होंने एक पुरुष प्रकट किया, जो कि काल स्वरूप था। उसके लिए उसका नाम भैरव रखा गया और उसको आज्ञा दी कि ये ब्रह्मा झूठ बोलता है, इसका सर काट दो, सर काट दो इसका। तो भैरव नच गया, उसका 5वां सर जिससे झूठ बोला था वो सर काट दिया। उससे एक बात कहते हैं, शिव पुराण में कथा आती है कि जब सिर कट गया, ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया, तो वो उसकी ब्रह्म हत्या चिपक गई भैरव से। तो भैरव दुनिया भर में घूमते रहे। बाद में जब काशी जी में जा कर के पहुँचे तो वहाँ पर उनका पिशाच मोचन नाम का स्थान है, कपाल मोचन नाम का। तो वहाँ पर जा कर के उनको ब्रह्म हत्या का पाप दूर हुआ। इस प्रकार से भगवान भैरव, तब भगवान की शिव के स्वरूप तो हैं ही भाई काल भैरव। तो इस प्रकार से उनका जन्म हुआ और उनकी जयंती का अवसर जो है अघन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रकट हुए थे वो। अतः तब से हम लोग भैरव अष्टमी मनाते हैं। तो यह भैरव भगवान की कथा है। इस दिन वो भगवान प्रातः काल उठ करके, और देखिए एक विशेष बात और बताते हैं हम आपको कि ये ऐसे देवता हैं बिल्कुल जैसे हनुमान जी बिल्कुल साक्षात है, वैसे ही भैरव बिल्कुल साक्षात है। भैरव को यदि आपकी कोई मनोकामना, एक मैं आपको उपाय बता देता हूँ, चलिए लगे हाथ में। कोई भी आपकी मनोकामना है और विशेष रूप से अदालत संबंधी कोई केस है,
और कोई सफलता किसी काम में बार बार काम कर रहे हैं, आप असफल हो रहे हैं, तो देखिए एक उपाय बताता हूँ आप हैं। आप जो है केवल 7 मंगलवार कुछ इमरती लेकर के, इमरती 50 ग्राम इमरती ले लीजिए, 2-3 इमरती लेकर के, और जाइए अगरबत्ती नारियल ले जाइए और इमरती ले जाइए विशेष रूप से, और इमरती का भोग लगाइए भैरव बाबा को, और हाथ जोड़ करके कह के आइए कि मेरी कामना मेरी पूर्ति हो जाए। आप देखिए 7वें मंगलवार को आपका काम ना हो फिर बताइएगा आप। तो ऐसे भगवान भैरवनाथ हैं, उनकी जिस पर कृपा हो जाए तब तो कहीं की प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। तो जैसे अदालत संबंधी काम हो, और भी कोई आपकी ऐसा है और कोई दुश्मन परेशान कर रहा है विशेष रूप से, तो कोई दुश्मन परेशान कर रहे हो, भूत प्रेत बाधा हो, ये सारी बाधाएं हैं, आप देख जा करके अगरबत्ती लगाइए मंगलवार को, उनकी परिक्रमा दीजिए और भभूत लीजिए वहाँ से, सारे संकट आपके दूर करने वाले ऐसे भगवान भोलेनाथ के अंश अवतार भगवान भैरवनाथ हैं। बोलिए भैरव भगवान की जय।